हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो लू ज़ेंग को बुक मिली थी सिल्वर बॉक्स से, वो ब्लड एम्परर की एक स्किल होती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल होती है उसकी। तो जैसे ही लू ज़ेंग उसे ओपन करता है तो वो एकदम से उसके माइंड में चल जाती है और वो लर्न कर लेता है एकदम से ही, और लू ज़ेंग के वॉन्ट्स भी हील हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर स्किल थी ब्लड एम्परर की, और ये एक्टिवेट कर सकता है पावर को हाइड्रा ब्लड सोल की, जो तुम्हें अभी मिली है, और इसकी वजह से तुम बड़ी जल्दी हील हो सकते। जो हाइड्रास होते हैं उनके पास बड़ी ज्यादा अच्छी हीलिंग एबिलिटीज होती हैं। लू ज़ेंग बोलता है हाइड्रा ब्लड सोल, वो भी इस ब्लू बॉक्स में। चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। वेल, लू ज़ेंग को हाइड्रा ब्लड सोल मिली थी ब्लू बॉक्स से, और जो इसे सिल्वर बॉक्स से स्किल मिली थी ब्लड एम्परर की, वो उस ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकती है, जिसकी वजह से इसके वॉन्ड्स हील हो गए और उसको एक तरह से अच्छी हीलिंग एबिलिटी मिल गई। तो लू ज़ेंग ऊपर की तरफ क्लाइंब करता रहता है और एक जगह पहुंचता है जहाँ पे उसे एक गोल्डन बॉक्स दिखाई देता है। लू ज़ेंग उस गोल्डन बॉक्स की तरफ आ रहा होता है, वो वहां पे पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि लेवल इतना ज्यादा सिंपल क्यों है। तो फिर वो आगे की तरफ देखता है, गुफा की तरफ। वहां पे उसे एक बीस्ट दिखाई देता है जिसकी आईज ग्लो कर रही होती है रेड कलर से। तो वो अपने क्लो को बाहर निकाल लेता है और वो क्लो बहुत बड़ा होता है। लू ज़ेंग पीछे की तरफ कूदता है तो फिर हमें दिखाई देता है वो एक वोल्फ होता है और वो रोर कर रहा होता है बड़े जोर से। लू ज़ेंग बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा पावरफुल डीमन है। जो वोल्फ होता है वो बड़े जोर से हाउल करता है और उसकी जो साउंड होती है वो बड़े ज्यादा कानों में चुभ रही होती है लू ज़ेंग की। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि इस हाउल को सुनने से तो मैं तो कांप पर हूँ। फिर बाकी जो डिस्पल्स होते हैं, जाओ होता है, वो भी बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। जाओ बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि अपनी जेन्युइन एनर्जी को यूज करो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो इविल बीस्ट है ये एक शैडो वोल्फ किंग है और इसकी रोर है, इसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। जाओ सोच रहे होते कि इस बंदे के पास एक गोल्ड बॉक्स भी मिल गया इसे, पर इसने ऑफेंड कर दिया एक शैडो वोल्फ किंग को, सो वो इसे मार ही देगा पक्का। फिर जाओ बोलता है कि चलो हम 12 अर्थली ब्रांचेस अरे को प्रिपेयर करते हैं। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्यों। जाओ बोलता है कि अगर शैडो वोल्फ किंग बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे, वो हमें मार देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी ऊपर है उनको मार देते हैं शैडो बीस्ट किंग के साथ ही। फिर बाकी डिस्पल्स बोलते ठीक है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि जाओ ने एक्शन ले लिया, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, पर ये जो बीस्ट है मेरे सामने कुछ ज्यादा बड़ा है और इसके पास मैं नहीं जा सकता, और इसकी वीकनेस को टेस्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं है अभी। वो लू ज़ेंग के सामने वाले स्टोन पे होता है। लू ज़ेंग सोच रहा था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। जाओ बोलता है कि 12 अर्थली ब्रांचेस अरे किल विंड। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लू ज़ेंग सोच रहा था बंदा क्यों करता है ऐसे हमेशा। लू ज़ेंग को फिर एक आइडिया आता है, वो विंड ब्लेड लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर वो अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है और जो विंड ब्लेड होता है वो उससे बहुत खतरनाक तरीके से टकराता है, जिसकी वजह से लू ज़ेंग थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। पर लू ज़ेंग उस विंड ब्लेड की ट्रेजेक्टरी को चेंज करता है और उस वोल्फ किंग के पास भेज रहा होता है। वोल्फ किंग सिंपल अपने क्लो को यूज करता है और उस विंड ब्लेड को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लू ज़ेंग बोलता है कि इसकी सिंपल क्लो को हिलाने से ही 12 अर्थली ब्रांचेस अरे टूट गया। ड्रैगन हंस रहा होता है। लू ज़ेंग बोलता है कि ड्रैगन तुम हंस क्यों रहे हो। ड्रैगन बोलता है कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम 12 अर्थली ब्रांचेस अरे को यूज करना चाहते थे वोल्फ किंग को मारने के लिए। तुम्हें अभी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई, तुम भूल गए हो क्या। फिर लू ज़ेंग सोचता है और स्माइल करता है। वो बोलता है ठीक है, मैं इसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं अपनी पावर से इसे डिस्ट्रॉय करूंगा। लू ज़ेंग सोच रहा था ऐसे तो मैंने इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील को लर्न कर लिया है, पर मैं इसे अभी यूज नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। फिर लू ज़ेंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है, उसे एक ब्रांच दिखाई देती है। फिर वो अपने डेविल फैंटम्स को उस बीस्ट की तरफ भेज देता है और जो फैंटम्स होते हैं वो उसका ध्यान भटका रहे होते हैं बीस्ट का। फिर लू ज़ेंग जल्दी से उस ब्रांच को पकड़ता है और जंप करके उस वोल्फ के पास आ जाता है। लू ज़ेंग अपने फ्लाइंग नाइफ को उस बीस्ट की आंखों की तरफ भेजता है और उसे अंधा कर देता है, उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है वो। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ठीक है, अब मैंने इसकी आईज को हर्ट कर दिया, अब ये मेरे को नहीं देख पाएगा और ये नहीं देख पाएगा कि मैं इसकी तरफ अटैक कर रहा हूँ। लू ज़ेंग बोलता है अब ये लास्ट मूव है, कंप्लीट स्वॉर्ड। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस बीस्ट को कट करने लगा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है चाहे कोई बीस्ट कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एक सिंपल सा कट उसकी गर्दन के पीछे उसे मार देगा। और जैसे लू ज़ेंग उसकी तरफ आ रहा होता है, बीस्ट उसे सेंस कर लेता और लू ज़ेंग की तरफ अपनी रोर को यूज करता है। उस रोर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लू ज़ेंग नीचे गिरने लग पड़ता है। लू ज़ेंग बोल रहा है क्या मैं नीचे गिरने लगा हूँ। लू ज़ेंग नीचे गिरने वाला होता है पर वो अपनी स्वॉर्ड को उस स्टोन वॉल में फंसा के बच जाता है और दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ने लग पड़ता है और अपने स्टोन स्लैब पे खड़ा हो जाता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि बीस्ट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। फिर लू ज़ेंग सोचता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा, पर जैसे वो ऐसे सोचता है तो
जो पूरा आइलैंड होता है वो शेक होने लग पड़ता है बड़े ज्यादा गंदे तरीके से। मैपल बोल रहा था कि लूजेंग, मैंने सुना था कि ये जो हिडन पास है, ये जो हिडन ट्रायल है, इसका एक छोटा सा टाइम है, इसकी टाइम लिमिट है, और अब ये जो आइलैंड शेक कर रहा है इसका मतलब है कि टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। लूजेंग देख रहा होता है फिर, और जो एन्चेंटमेंट होती है वो गोल्डन कलर की, वो भी गायब होने लग पड़ती है। मैपल बोल रहा होता है कि एन्चेंटमेंट भी अब गायब होने लगी है, जाओ हमारे पीछे आएगा, चलो ये टाइम है भागने का। लूजेंग बोलता है पर मैं अभी गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। वो बीस्ट की तरफ देख रहा होता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। फिर जो लावा होता है वो भी इंक्रीज होने लग पड़ता है। जाओ बोलता है कि फायर भी अब ऊपर आने लगी है, हम वेट नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। लूजेंग बोलता है ठीक है। तो जो बाहर होते हैं मेंबर्स डिफरेंट सेक्ट के, वो भी देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं आपस में। पैट्रिया शी जिंगचियान बोलता है कि अच्छा हिडन पास का टाइम भी होता है, इसलिए यह हैरानी की बात नहीं हो सकती कि जो लॉर्ड है क्लाउड टेंपल का उसको सिर्फ सिल्वर बॉक्स ही मिला था। फियन बोल रहा होता है कि जो लूजेंग है इसके पास बड़ी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है, पर लूजेंग और मैपल की वजह से जाओ को कुछ नहीं मिला है, मुझे लगता है वो इन्हें नहीं जाने देगा। ग्रैंडमा लोंग भी बोलती है हाँ। मैपल के सेक्ट का जो पैट्रियार्च होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं उनके लिए। लूजेंग बोलता है कि मैपल जाओ नीचे है वहाँ पे, अगर हम नीचे जाएंगे तो बड़ी ज्यादा खतरनाक बैटल होगी, वो मुझे टारगेट करेंगे, तो इसलिए तुम जाओ पहले। मैपल बोलता है क्या क्या बोल रहे यार, चलो साथ में चलते हैं, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, मैं उसे यूज करूंगा, तो मुझे पता हम बड़ी आसानी से वहां से जा सकते हैं। फिर मैपल और लूजेंग नीचे की तरफ चलने लग पड़ते हैं। जाओ बोल रहा था कि लूजेंग और मैपल नीचे आ रहे हैं, उन्हें रोकना हमें किसी भी कीमत पे। तो बाकी डिस्पल बोलते ठीक है। मैपल बोल रहा था कि चलो यहाँ से जंप करते हैं। लूजेंग बोलता है ओके। वो दोनों साथ में जंप कर जाते हैं। जाओ बोलता है कि अटैक करो इनके ऊपर। मैपल हंस रहा होता है, स्टोन्स को फेंक देता है ग्रीन कलर के उनकी तरफ। जो वो स्टोन्स होते हैं वो डिस्पल से टकरा के नीचे गिर जाते हैं, और एक डिस्पल बोल रहा होता है अब ये क्या चीज है, ये तो जेन्युइन एनर्जी के क्रिस्टल्स नहीं है। तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं और वहाँ पे बड़ी ज्यादा स्मोक फैल जाती है। डिस्पल बोल रहे होते हैं ये तो बड़ा ज्यादा गर्म है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जाओ बोल रहा होता है कि ध्यान से, ये एक ट्रिक है उनकी। मैपल बोल रहा होता है कि माइंड ब्लोइंग थंडरबोल्ट है जो मैंने खुद बनाया हुआ क्रिस्टल से, इनका शेल तो मैं जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स की तरह लगेगा, पर इसमें मैंने गन पाउडर डाला हुआ है और चिली पाउडर डाला हुआ है जो कि तुम्हारी आंखों में लगेगा जब ये ब्लास्ट होगा। तो लूजेंग सोच रहा होता है कि ये भाई क्या ही तो है, इसके पास बड़ा ज्यादा ट्रिक्स है। और जाओ उनके पीछे आ रहा होता है, पर मैपल बोलता है चलो चलते हैं। लूजेंग बोलता है ठीक है। जाओ पीछे से बोल रहा होता है कि रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम। मैपल और लूजेंग उन स्टोन के पिलर से कूदते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। मैपल बोलता है चलो मैं फाइनली रिलीव्ड हूँ, अब चलो मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूँ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। और लूजेंग मुझे बताओ जरा कि ये लिमिट थी, टाइम लिमिट इस हिडन पास के लिए, पर मुझे कोई टाइमर क्यों नहीं दिखाई दिया, ये अजीब नहीं लग रहा तुम्हें। लूजेंग बोलता है मुझे नहीं पता। वो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा होता है लूजेंग से। जाओ फिर पूछता है कि जो सिल्वर बॉक्स मैंने तुम्हें दिया है उसके अलावा जो बॉक्सेस तुमने लिए थे उनमें क्या मिला तुम्हें। लूजेंग नहीं आंसर दे रहा होता है इसका भी। लूजेंग आगे देखे जा रहा होता है। फिर वो दोबारा बोल रहा होता है कि मैंने ये भी सुना था कि जो रोड ऑफ ट्रायर है उसके पास लुपिन सेक्ट के रेलिक्स हैं। लूजेंग इसको सुन के पीछे की तरफ देखता है और बोलता है क्या। मैपल बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है जो क्लाउड टेंपल है उसने इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील यहाँ पे खुद डाला था अपनी मर्जी से, ये सिंपल सी बात है कि नहीं होगा ऐसा। लूजेंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो सीक्रेट है इसके पीछे वो ये है कि ब्लड डेविल एम्परर जो था, जो तुमने उस स्किल पे रीड किया है, वो बंदा था जिसने सारी स्किल्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की थी और इस रोड ऑफ ट्रायर में डाली थी। फिर लुपिन सेक्ट जब डिस्ट्रॉय हुआ तो वो वहां से चला गया। लूजेंग बोलता अच्छा ऐसा हुआ था। तो जो चीजें हैं गोल्ड और ब्लैक बॉक्सेस में वो टॉप इनहेरिटेंस होगी लुपिन सेक्ट की, जो कि वो छोड़ गए हैं पीछे। तो मैपल बोलता है तुम्हें इतना ही पता है स्किल और इनहेरिटेंस के बारे में। तो लूजेंग बोलता तो और क्या तुम बताना चाहते हो मुझे। तो मैपल बोलता है हाँ मैं बताऊंगा, जो पूरी चीजें हैं इस सेक्ट की वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो। लूजेंग बोलता नहीं। लूजेंग सिंपली बोल देता नहीं। फिर जो लावा में कुछ हलचल होने लगती है और जो लावा होता है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। लावा ऊपर चला जाता है आसमान में और नीचे बारिश की तरह गिर रहा होता है। लूजेंग बोलता है ध्यान से। लूजेंग अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है और मैपल अपने क्लॉथ का यूज करता है और उस फायर से बच जाते हैं वो दोनों। मैपल बोल रहा तो शुक्र है मेरे पास ये क्लॉक था। फिर लूजेंग देख रहा होता है लावा की तरफ, तो लावा में हलचल होने लग पड़ती है और वहाँ से एक बहुत बड़ी वेल आ जाती है। मैपल तो चिल्लाने लग पड़ता पागलों की तरह। मैपल बोलता है मेरे भगवान अब ये क्या चीज है। लूजेंग बोलता है कि ये जो थिंग है ये बहुत बड़ी है, हम इससे डील कैसे कर सकते हैं। वो जो वेल होती है वो बहुत बड़ी होती है और बाहर की तरफ कूद रही होती है। वो वेल इतनी बड़ी होती है कि लूजेंग और मैपल तो उसके सामने चींटियां लग रही होती हैं। वो वेल द्वारा चल जाती है लावा में। तो मैपल हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस मॉन्स्टर ने तो हमें इग्नोर कर दिया, ये रोड ऑफ ट्रायर तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लूजेंग बोलते कि इस बंदे के एक्सप्रेशन इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाते हैं, अभी ये मिनट पहले रो रहा था और अब हंस रहा है। लूजेंग बोलता जल्दी चलते हैं, जो रेस्ट प्लेटफॉर्म है अगला वो जल्दी पास में आ जाएगा हमारे। वो फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं और कूदना स्टार्ट कर देते हैं उन स्टोन पिलर्स पे। वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। तो वहाँ पे डिस्पल्स
होते हैं। मैपल बोलता है देखो वहाँ पे बड़ा ज्यादा पीपल है। लुजंग भी चल रहा होता है। लुजंग को वहाँ पे हुआ टाइमिंग दिखा देता है। लुजंग बोलता है हुआ टाइमिंग भी है वहाँ पे। वाओ। लुजंग हुआ टाइमिंग को आवाज डालता है। फिर हुआ टाइमिंग लुजंग की तरफ देखता है। लुजंग ने अपना हाथ उठाया होता है। हुआ टाइमिंग बोलता है कि लुजंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लुजंग बोलता है कि हुआ टाइमिंग पीटीआर वो कहाँ पे है। तो हुआ टाइमिंग बोलता है कि पी और जो है वो रोड ऑफ डेथ के लिए गए हैं, जो कि बड़ा ज्यादा डेंजरस है रोड ऑफ ट्रायर में। पर अब जो रोड ऑफ लाइफ है वो ब्लॉक कर दिया गया है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चांस और एक ही ऑप्शन है, जो कि रोड ऑफ डेथ की साइड जाना है। वेल हमें स्केलेटन दिखाई देता है जिसने अपना वेपन हुआ टाइमिंग के गले के पास रखा होता है। वो वेल बस सिंपली बताने के लिए होता है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मतलब रोड ऑफ डेथ की तरफ जाना। सो गाइस चैप्टर नंबर 61 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।